और दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में दो प्रमुख सूचनाएं हैं। पहली सूचना है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की और दूसरी सूचना है नई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। एक राज्य से नई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है बंपर पदों पर, तो उसकी भी चर्चा हम लोग वीडियो के लास्ट में करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, जिसके बारे में आजकल सबसे ज्यादा चर्चा है। इसको लेकर के विद्यार्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पक्ष से मिल रहे हैं, विपक्ष से मिल रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं नई भर्ती को लेकर के। आपने देखा होगा कि कल विधानसभा में जो विपक्ष के नेता है माता प्रसाद पांडे जी, उनकी तरफ से भी भर्ती को लेकर के कहा गया। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी की जो नेता है अखिलेश यादव, उनकी तरफ से भी नई भर्ती को लेकर के ट्वीट किया गया। वहीं पर विद्यार्थी जो है वो कल जो शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह जी, उनसे 31 जुलाई को जो विद्यार्थी हैं वो मिले थे और नई शिक्षक भर्ती के बारे में उनसे पूछा था और निवेदन किया था कि सर जो नई शिक्षक भर्ती है वो कब तक जारी होगी। इसको लेकर के विद्यार्थी पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के गए थे। खासतौर से ये जो तस्वीर आप देख सकते हैं, रजत सिंह डीएलएड प्रदेश अध्यक्ष है, जिन्होंने काफी लंबा संघर्ष किया था प्रयागराज में, लखनऊ में, हर जगह। और साथ में ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फाइल है जिसमें बहुत सारा डाटा है, समय समय पर जो आरटीआई इकट्ठा हुई है, साथ में समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारियां दी गई थी कि इस विद्यालय में इतने शिक्षक हैं, इस विद्यालय में इतने विद्यार्थी हैं। और यूनेस्को की रिपोर्ट आपने देखा होगा, पीएबी की रिपोर्ट आपने देखा होगा, 51,000 का सूबेदार सिंह वाला जो मामला था, 69,000 शिक्षक भर्ती का कट ऑफ वाला मामला, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया था कि 51,000 पद रिक्त हैं, हम नई भर्ती करेंगे, वो कोटेशन। और साथ में 17,000 की जो भर्ती है, जिसको लेकर के जो इससे पहले वाले शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने एक नोटिस जारी करवाई थी, वो सब सारे दस्तावेज के साथ में विद्यार्थी गए थे। चूंकि जो संदीप सिंह जी हैं वो अक्सर कहा करते हैं कि हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हैं, अनुपात समानुपात हमारा पर्याप्त है, इसलिए हम भर्ती करने का हमारी कोई योजना नहीं है। तो विद्यार्थियों ने बताया कि सर इतने बैच के डीएलएड के जो विद्यार्थी वो पास आउट हो चुके हैं। लगभग 10-12 लाख विद्यार्थी हैं उत्तर प्रदेश में बीटीसी डीएलएड की जो नई शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं। और उधर दूसरी तरफ विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है और सरकार के द्वारा, आरटीआई के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा भी समय समय पर जानकारी भी दी गई है। इसके क्रम में विद्यार्थियों ने संतुष्ट कर लिया शिक्षा मंत्री जी को। पहली बार ऐसा हुआ है कि शिक्षा मंत्री जी ने सकारात्मक जवाब दिया है, जबकि किसी भी पत्रकार ने अब तक जो भी पूछा है उन्होंने हमेशा से शिक्षक भर्ती को लेकर के इनकार ही किया है। तो जब विद्यार्थियों ने इनसे कहा तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आप लोगों के लिए जो नई शिक्षक भर्ती है वो लाएंगे, एक भर्ती हम आपको जरूर देंगे। देखिए आप लोग ये वीडियो, डीएलएड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रजत सिंह जी, इनका वीडियो देखिए। और हमने पूरी फाइल लेके गए थे और हर जिले का आंकड़ा भी था, डाटा भी था कि यहाँ पर इतने पद रिक्त हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट लेकर गए थे और शिक्षा मंत्रालय का 1,26,028 पद का रिक्त लेके गए थे और सरकार का हलफनामा 51,112 पे लेके गए थे और विभिन्न समाचारों का लेके गए थे कि भाई सरकार को और शिक्षा मंत्री जी को बहुत अच्छी तरीके से हम समझा सकें और ऐसी चीज़ें ना हो कि अगर वो हमसे कुछ भी सवाल जवाब करें और मेरे पास ऐसे दस्तावेज ना हो जो मैं ना समझा पाऊँ। तो इसलिए मैं सारी तैयारियों के साथ में वहाँ पहुँचा था कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को कितना अच्छे से मैं समझा सकूँ और कितने अच्छे से समझ सकें। क्योंकि क्या होता है कि सबसे बड़ी दिक्कतें होती हैं अधिकारियों की, क्योंकि ये अधिकारी जब तक नहीं चाहेंगे ना तो मंत्री और अपने विभाग के मंत्री को नहीं मैनेज कर पाएंगे। अब जब अधिकारी नहीं मैनेज कर पाए तो हम डायरेक्ट मंत्री से मिले। हमने डायरेक्ट, एक समय था, एक ये हुआ कि विधानसभा में गए, मंत्री जी बैठे हुए हैं, वो भीड़ भी नहीं और एक आराम से बात भी हुई काफ़ी देर तक, जिसमें उन्हें हमने विस्तृत तरीके से समझाया। अच्छी समझने के बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा, देखिए ये मुद्दा मैं काफ़ी दिन से जान रहा हूँ और इस मामले में विधानसभा में भी कई बार प्रश्न हुआ है और इसको देखते हुए मैं एक भर्ती तो दूंगा आपको, और ये मत कहना कि भर्ती कितना है, ज़्यादा है कि कम है, बस एक भर्ती मैं आपको ज़रूर दूंगा और इसके लिए मैं जल्द ही शासन स्तर पर एक बैठक करूंगा और अधियाचन के लिए कहूँगा। तो कुल मिलाकर साथियों, जो शिक्षा मंत्री जी से मैं लगातार, संदीप सिंह जी से मैं लगातार मुलाकात करता रहा और उनके द्वारा कभी भी ऐसा कोई चीज़ें नहीं बोली गई, ऐसी कोई चीज़ें आश्वस्त नहीं की गई कि जो भर्ती संबंधित हो, और वो उन्होंने कभी स्पष्ट रूप से नहीं बोला। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा में उनके कार्यालय पे जा कर के उनके द्वारा स्पष्ट रूप से आज हमें आश्वस्त किया गया, आश्वासन दिया गया कि ठीक है हम एक भर्ती देंगे, अधिकारियों से बैठक करेंगे, अधियाचन के लिए कहेंगे। बाकी आपका क्या आंकड़ा, क्या डाटा है, उस पर कोई मतलब नहीं। तो साथियों, जिस तरीके से आयोग के मेंबर हैं, कुल मिलाकर हमने वहाँ से एक चीज़ ये जाना कि जब तक अब मैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों को दबाव नहीं बनाऊंगा, जब तक अगर शिक्षा जितने ही अधिकारी हैं, बेसिक विभाग के आला अधिकारी, क्योंकि आला अधिकारियों के ही ऊपर है सब कुछ, क्योंकि ये चाहें
तो अधियाचन के लिए सारी तैयारी कर सकते हैं, शिक्षा मंत्री को दे सकते हैं और शिक्षा मंत्री परमिशन दे सकते हैं कितने पद खाली इस पे अधियाचन जारी हो। तो भाई अब हमारा तो एकदम मोटिव एकदम क्लियर हो गया है कि शिक्षा मंत्री चाहते हैं अधियाचन के लिए बैठक करना चाहते हैं, और हमारे सामने शिक्षा सेवा चयन आयोग और उसके जो सचिव हैं मनोज कुमार जी, उप सचिव नवल किशोर जी, मालवीय जी, इन्होंने हमसे 15 अगस्त तक का समय लिया है कि 15 अगस्त तक का आप हमें समय दीजिए, आपको नहीं आना होगा, हम कैलेंडर जारी करेंगे और भर्ती संबंधित बात करेंगे। अब इनके भरोसे में 15 अगस्त तक बैठूंगा। अगर 15 अगस्त तक इन्होंने हमारी मांगे शिक्षा मंत्री जी जितने अधियाचन के लिए विभागों को नहीं भेजते हैं, हमारे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर अधियाचन के लिए विभाग को नहीं भेजते हैं। देखा आप लोगों ने, काफी कुछ चीजें सकारात्मक हैं। सरकार को जब भर्ती करना होगा तब भर्ती करेगी, लेकिन विद्यार्थियों का जो ये संघर्ष है वो रुकना नहीं चाहिए। जो दबाव आप लोगों ने बनाया है ये उसी का असर है। विधानसभा, विधान परिषद, समाचार पत्र, मीडिया भी आजकल जो है रोजगार की जो खबरें हैं वो दिखाने लगी। और अगर यही दबाव आप लोगों का मेंटेन रहा तो निश्चित तौर पर आप लोगों को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का जब पूरी तरीके से गठन हो जाएगा और जो 2-3 विवादित मामले हैं 69,000 के, ये सब चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो आप लोगों को विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो हो गई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात, और अब हम लोग कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की विज्ञापन की बात। ये देखिए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से 2 अगस्त यानी आज की डेट पे ये विज्ञापन जारी हुआ है। पदों की संख्या लगभग 2400 है और एडवर्टीजमेंट नंबर 42 यहाँ पर लिखा, कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस सब्जेक्ट्स इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा फॉर विथ द गाइडलाइंस स्टेप्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय कैंडिडेट्स आर एस अंडर। तो इससे ज़्यादा मतलब है नहीं है किस तरीके से फॉर्म भरना, ये सब आप लोग जानते हैं, इसको देख लीजिएगा। हमको मेन मतलब है कि इसकी जो लास्ट डेट्स हैं वो क्या है। तो 2 तारीख से इसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हुआ है। इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो 7 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 27 अगस्त ही है। किस सब्जेक्ट से कितने पद हैं ये आप देख लीजिए यहाँ पर, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी के बहुत ज़्यादा पद है। ज्योग्राफी के 181 पद है। इंग्लिश का देख लीजिए 312 पद है। और यहाँ पर ये पूरी लिस्ट दी हुई है कि ये जनरल का पद है। और आगे आप याद पे देखेंगे तो ये टोटल जो पद है वो इधर दिए हुए हैं, इस तरफ इंग्लिश का 613 पद है। ये जो पहली वाली लाइन है ये जनरल की है, ये एससी की है, इसके बाद में फिर ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की है, और लास्ट में यहाँ पर ये जो लास्ट की लाइन है ये टोटल वाली है। तो कुछ सब्जेक्ट हैं जिनमें सबसे ज़्यादा पद हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे केमिस्ट्री में 123 है, कॉमर्स में 153 पद हैं, इंग्लिश में 613 पद हैं, ज्योग्राफी में 316 पद हैं टोटल पद, हिंदी में 139 पद हैं, हिस्ट्री में 123 पद हैं, होम साइंस में 28 है, मैथमेटिक्स में 163 पद हैं, फिजिकल एजुकेशन में भी 126 पद हैं, फिजिक्स के 96 पद हैं, पॉलिटिकल साइंस के 81 पद हैं और साइकोलॉजी के 85 पद हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये टोटल जो पद हैं वो 2424 पद हैं। जनरल के पद हैं 1273, एससी के पद हैं 429 और ये ओबीसी के यहाँ पर पद लिखे हुए हैं 361। ओबीसी की यहाँ पर 2 कैटेगरी हैं, एक के 361 और एक में 127, और यहाँ पर ये ईडब्ल्यूएस का है। क्वालिफिकेशन देख लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन लिखी है, मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क्स, इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वेयर इवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड। तो 55% नंबर तो होने चाहिए आपके मास्टर्स में, साथ में हिंदी और संस्कृत का ज्ञान भी होना चाहिए मैट्रिक स्तर पर, यहाँ पर नीचे लिखा है, या हायर में भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ में यहाँ पर नेट के बारे में भी कहा गया है, द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट NET कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC और द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। तो कहीं से भी आपने अगर ये नेट किया है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 3 यही मुख्य इसके जो क्राइटेरिया हैं। कुछ सब्जेक्ट्स के लिए कुछ स्पेशल योग्यताएं भी मांगी गई हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, तो आप लोग जाकर के इसे देख सकते हैं। अगर आपके अंदर योग्यता हो तो आप लोग आवेदन भी इसके लिए कर सकते हैं। आपके पास जितने भी एजुकेशनल रिकॉर्ड्स हैं जो मांगे गए हैं वो 27 अगस्त 2024 के पहले पूरे होने चाहिए। 3 चरण हैं यहाँ पर। एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट है और इसमें आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का यहाँ पर दिया हुआ, टोटल मार्क्स 100 यहाँ पर, और नीचे यहाँ पर क्या क्या आएगा उसके बारे में जानकारी दी गई है। 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। और नीचे यहाँ पर इसका जो दूसरा चरण है सब्जेक्ट नॉलेज, ये देखिए लिखा हुआ है। इसमें टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का है, टोटल मार्क्स 150 है। जिस सब्जेक्ट का प्रोफेसर बनना चाहते हैं असिस्टेंट, उस विषय का पेपर होगा। और इसमें जो है ये आप देख सकते हैं पूरा जो सिलेबस है वो यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद में आपका ये इंटरव्यू वाइवा होगा। लिखा है कि द वेटेज ऑफ इंटरव्यू विल बी 12.5%। और जो फाइनल मेरिट बनी है वो आपका जो सब्जेक्ट का पेपर होगा और इंटरव्यू होगा। लिखा है यहाँ पर द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू या वाइवा पोस्ट। सभी राज्यों के जो विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।